नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद का इस्तीफ़ा देकर मुल्क से फ़रार होना उन हुक्मरानों के लिए एक सबक है जो इंसाफ पर जबर और जुल्म ज़्यादती को तरजीह देते हैं। जी हाँ नाज़रीन, आज हमारे ख़ास प्रोग्राम तबसरे में शकील रशीद, एडिटर, मुंबई उर्दू न्यूज़ के मज़मून पर हम बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखें, इसको खूब शेयर, लाइक और हाँ सब्सक्राइब करना न भूलें। नाज़रीन, सरकारी मुलाजिमतों और सिविल सर्विसेज में कोटा से मुतालिक एक मुतनाज़ा फ़ैसले के बाद अगर शेख हसीना वाजिद ने बंदूकों और तोपों का सहारा लेने की बजाय सब्र व ज़ब्त का मुजाहरा करते हुए मुश्ताइल नौजवानों से सामने बैठकर बात की होती तो बांग्लादेश में जो शदीद तरीन एहतजाजात शुरू हुए थे और तशद्दुद में 300 से ज़ायद जो जाने गई हैं उनसे बचा जा सकता था। लेकिन हर डिक्टेटर ख़ुद को लाफानी समझने की भूल करता है। शेख हसीना वाजिद भी ख़ुद को लाफानी समझ रही थी। उन्हें लग रहा था कि वो 15 बरसों से बांग्लादेश पर हुक्मरानी करती चली आ रही हैं, इलेक्शन जीत रही हैं और उन्हें अवामी हिमायत हासिल है। लिहाजा वो किसी की बात सुने न सुने, इंसाफ करे न करे, गद्दी पर से उन्हें कोई उतार नहीं सकेगा। लेकिन जिस अवाम ने उन्हें गद्दी पर बिठाया था उसी ने उन्हें गद्दी से उतार भी दिया। जुल्म बड़े से बड़ा अंधभक्त भी कब तक बर्दाश्त करेगा। गुज़िश्ता 15 साल यकीनन बांग्लादेश के लिए तरक्की के साल रहे होंगे, लेकिन बीते हुए साल जबर के भी रहे हैं। जिस तरह शेख हसीना वाजिद ने अपनी हरीफ मुल्क की साबिक़ वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया और उनकी सियासी जमात बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को निशाना बनाया था, किसी जमहूरी मुल्क में उसकी मिसाल नहीं मिलती। खालिदा ज़िया हनूज़ नज़र बंद हैं। जमात इस्लामी पर शेख हसीना वाजिद का ख़ास उताब था इस इल्ज़ाम के तहत कि 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी की तहरीक में जमात इस्लामी पाकिस्तान की आला-ए-कार थी और उसके कारकुनान और कायदीन जंगी जराइम के मुर्तकिब हुए थे। मुतअद्दिद लोगों को फांसी पर लटका दिया गया था। इल्ज़ाम है कि यह सब इंतकामी सियासत के तहत था। बांग्लादेश में अंदर ही अंदर इस्लाम पसंदों में शेख हसीना के ख़िलाफ़ सख्त गुस्से का माहौल था। कोटा का ताज़ा मसला एक सुलगता हुआ मसला इसलिए बना कि शेख हसीना वाजिद ने बांग्लादेश की तहरीक आज़ादी के शुरका और पाकिस्तानी फ़ौज से लड़ने वालों यानी मुजाहिदीन आज़ादी के वर्सा को, जिनमें मुक्ति वाहिनी के लोग भी शामिल हैं, सिविल सर्विसेज और सरकारी मुलाजिमतों में मिलने वाला कोटा बढ़ा दिया था। बांग्लादेश की आज़ादी के कायद शेख मुजीबुर रहमान ने, जो शेख हसीना के वालिद थे, ये कोटा 30% मुख्तस किया था, लेकिन 2018 में उसमें तरमीम की गई थी। और अब जब शेख हसीना ने फिर से साबिक़ा कोटा राइज करने का ऐलान किया था, कोटा के फ़ैसले पर नौजवानों में बिलखुसूस तलबा में शदीद गुस्सा था, शदीद इश्तिआल भी फैल गया था। हालांकि वहाँ की अदालत उज़्मा ने बाद में कोटा घटाकर 7% कर दिया था और ऐलान किया था कि बाकी भर्तियाँ मेरिट पर होंगी। लेकिन तब तक तशद्दुद काबू के बाहर हो चुका था और तलबा ने मज़ीद मुतालबात सामने रख दिए थे, जिनमें कोटा को ख़त्म करने के साथ साथ टैक्स ख़त्म करने का मुतालबा भी था। तलबा का कहना था कि आज़ादी के मुजाहिदीन की तीसरी नस्ल को कोटा देने का क्या जवाज़ है। कोटा पर फ़ैसले को शेख हसीना की अपनी हम नवाओं को नवाजने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा था। कोटा का मसला हल हो सकता था, लेकिन इब्तिदा में शेख हसीना कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी। उन्होंने तलबा को दहशतगर्द कहा, रज़ाकार कहकर उन पर तंज किया और उन पर अपनी फ़ौज छोड़ दी। बांग्लादेश में रज़ाकार उन्हें कहा जाता है जो 1971 में पाकिस्तान के साथ थे। ढीठपन, ज़िद और डिक्टेटराना मिजाज ने 300 से ज़ायद जानें ले ली। मरने वालों में तलबा की अक्सरियत है और बच्चे भी जान से गए हैं। अब शेख हसीना हिंदुस्तान पहुंच गई हैं, लंदन के लिए जा सकती हैं। उनके मुल्क में उनके महल में खूब लूटपाट हुई। शायद तारीख़ खुद को दोहरा रही है। शेख मुजीबुर रहमान को कत्ल किया गया था, जबकि उन्होंने बांग्लादेश को आज़ाद कराया था। शेख हसीना उनकी 75 साला बेटी हैं। अब वो आवाम के निशाने पर आ गई हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि आवाम उनसे नफ़रत करते हैं, इसलिए कि उन्होंने आवाम को कठपुतली समझ लिया था और जमहूरी बांग्लादेश में मनमानी करने लगी थी। शेख हसीना का उरूज और ज़वाल इबरतनाक है, लेकिन इससे ज़्यादा इबरतनाक बांग्लादेश के हालात हैं। अब वहाँ फिर एक फ़ौजी हुकूमत बन गई है। उबूरी ही सही, कोई भी फ़ौजी हुकूमत किसी भी जमहूरी हुकूमत से बेहतर नहीं हो सकती, क्योंकि नाम की जमहूरी हुकूमत भी किसी फ़ौजी हुकूमत से बेहतर होती है। सारी दुनिया को मिलकर कोशिश करना चाहिए
کہ بنگلہ دیش جمہوری پٹری سے نہ ہٹے، شیخ حسینہ کو کسی غیر ملک میں پناہ گزین کے طور پر زندگی نہ گزارنا پڑے، اور بنگلہ دیش میں جبر کی جگہ انصاف کی حکمرانی ہو، اور ساری دنیا کے حکمراں اس واقعے سے سبق لے کہ انصاف سے حکمرانی ہی میں بہتری ہوتی ہے۔ ناظرین، اس تعلق سے آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور دیں۔ چلیے وقت کافی ہو گیا ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ خاص پروگرام تبصرہ پسند آ رہا ہوگا۔ اپنی رائے اپنے کمنٹ باکس میں ضرور دیں۔ چلیے اب اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ پھر کسی موقع سے آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے۔ جانے سے پہلے آپ سے پھر ایک مرتبہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو خوب شیئر کریں۔ جن احباب نے ابھی تک تحفظ دین میڈیا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، براہ کرم وہ ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔